नमस्कार। आज हम आज से ऑलमोस्ट लगभग 100 या 102 101 साल पीछे जनवरी 1918 की बात करेंगे, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में जो हुआ 19 तक, उस समय एक बीमारी फैली थी, स्पेनिक फ्लू। जो आज के समय कोविड-19 कोरोना चाइनीज बीमारी है ना, उससे भयंकर बीमारी थी वो। क्या बीमारी थी, उसमें क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में कहते हैं कि उस समय 5 करोड़, दुनिया की 1/4 25% आबादी, यानी 500 मिलियन 5000 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ये एक लगभग आंकड़े है। कुछ तो आंकड़े 10 करोड़ तक पहुंच गए, ऐसे लोग बता रहे हैं। लेकिन लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई, उनमें से 1 करोड़ भारत में लोगों की मृत्यु हुई, ये भी मैंने पढ़ा है। इसके बारे में बात करेंगे, ये बीमारी कैसे फैली थी और इसका प्रभाव दुनिया में इतना बड़ा कैसे हुआ। अगर हम जनसंख्या पॉपुलेशन के आंकड़े का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई 1911 से 1921 यानी 1911 से 1921 के बीच में विश्व में जनसंख्या में वृद्धि दर में कमी आई। कमी आने का एक कारण ये था स्पेनिक फ्लू। ये इसमें नाक बहता था और इसका कहते हैं कि वायरस का टीका ऑलमोस्ट 12 या 11 साल बाद 1930 में पता चला कि भाई ये एक वायरस है और इसका इलाज वो भी सूक्ष्म दृष्टि से उस समय देखा गया 1930 के अंदर। उससे पहले ये नहीं पता चला था कि ये एक वायरस जनित बीमारी है। अब इससे पॉइंट बाई पॉइंट हम बात करते हैं। स्पेनिश फ्लू क्या था? कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था लगभग जनवरी 1918 से 1920 दिसंबर तक, आज से 100 साल पहले। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1919 या 18 तक चला था। एंड उस समय दुनिया में, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में 1.8 अरब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या थी। जिसमें से लगभग ऑलमोस्ट 5 करोड़ यानी 500 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। और कुछ आंकड़े 10 करोड़ तक ही बता रहे हैं। उस समय भारत की जनसंख्या गणना के अंदर, जब जनसंख्या गणना थी 1911 से 1921 के बीच, लगभग 1 करोड़ या 2 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई थी। 1 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई थी। कमी आई थी जनसंख्या में। वो कमी इस रोग के कारण आई थी, इस पेंडेमिक रोग के कारण। और भारत के अंदर इसे बम्बई फ्लू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये बम्बई से हो गया था। अब बात करते हैं ये आखिर फैला कैसा, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा था। हम बात करते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप के अंदर 2 देश, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय ना परमाणु बम थी, ना एरोप्लेन से युद्ध होता था, सिर्फ लैंड यानी भूमि पर युद्ध होता था। तो वहां पर फ्रांस जीत ही रहा था और जर्मनी हार रही थी, वो लगभग हार चुकी थी। उस समय अमेरिका ने 1917-18 में अपने सैनिक भेजे थे फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए, और ब्रिटेन भी फ्रांस की तरफ ही था। तो ये फ्लू अमेरिका से आया था और ये अमेरिका के सैनिकों के जरिए फ्रांस के सैनिकों में फैल गया, ब्रिटेन के सैनिकों में फैल गया। उसी बीच में एक स्पेन देश है यूरोप के अंदर। अगर हम मैप देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक स्पेन, मैड्रिड जिसकी राजधानी है, ये रहा स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड। अब हम बात करते हैं जर्मनी, ये रहा, और फ्रांस ये रहा जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो ये स्पेन की बात कर रहे हैं हम, स्पेन ये कहता है ना, फ्री था, गुट निरपेक्ष नीति यानी न्यूटन था। ये किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहा था। तो यहाँ की मीडिया स्वतंत्र थी। तो ये अपने देश के अंदर जो स्पेनिश फ्लू फैला था, उसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया को बता रही थी अखबार के माध्यम से। और यहाँ के देश
इसकी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बता रहा था, क्योंकि ये युद्ध लड़ रहे थे और अगर ये अफवाह फैल जाए कि हमारे सैनिक मर रहे हैं तो वहाँ के डिमोटिवेट हो जाएंगे उसके सैनिक, मोरल उनका डाउन हो जाएगा। तो इसकी वजह से इनका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। अब बात करते भारत में इसका नाम बम्बई फ्लू कैसे पड़ा। उस समय ब्रिटेन का राज था भारत पर, कॉलोनिया के माध्यम से हम उपनिवेशिक थे इसके ब्रिटेन के। तो भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में वहाँ भाग ले रहे थे ब्रिटेन की तरफ से। तो ब्रिटेन से जो भी लोग बीमार हो रहे थे वो बम्बई से होकर भारत आ रहे थे, और फिर जो बम्बई से आ रहे थे भारत में, तो भारत में ये रोग फैल रहा था। इसी माध्यम से इसे बम्बई फ्लू के नाम से जाना जाता है। एक बात है इसमें सबसे ज्यादा मृत्यु 20 से 40 साल के नौजवान यंग मैन की हुई। इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है आखिर इन लोगों की मृत्यु ऐसे कैसे हुई। इस समय स्पेन के किंग लेस्पो उनकी मृत्यु हो गई थी। किंग की इस वक्त बीमारी से डेथ हो गई थी। मेरे अनुसार काफी जानकारी आपको इसके माध्यम से पता चली होगी। जो अभी कोविड-19 है, 4 मई तक अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 2.5 लाख ऑलमोस्ट लोगों की मृत्यु हुई है। अगर उसकी तुलना करें तो अभी 1% 2% के लगभग मृत्यु हुई है, यानी कि उस समय 500 मिलियन। थैंक यू।